नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र की आदर्श मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार। किसानों की मक्का से भरी ट्रॉली पलटी। मंडी प्रशासन पर किसानों का आरोप, शिकायत के बाद भी कोई नहीं आया मौके पर। क्षेत्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र नसरुल्लागंज की वह कृषि उपज मंडी जिसे आदर्श कृषि मंडी का दर्जा दिया गया है, एक बार फिर अव्यवस्था और लापरवाही के कारण सुर्खियों में है। मंडी की खराब व्यवस्था से परेशान किसानों की दुश्वारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को मंडी परिसर में किसानों की मक्का से भरी एक ट्रॉली गड्ढे के कारण पलट गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसान का कहना है कि यह ट्रॉली उसके खून पसीने से तैयार की गई फसल से भरी थी और हादसे की वजह सिर्फ मंडी की बदहाल स्थिति है। किसानों ने आरोप लगाया कि हादसे की सूचना देने के बावजूद मंडी प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों का कहना है कि मंडी में कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं सड़कों और गड्ढों के कारण ट्रॉलियां पलटने का खतरा लगातार बना रहता है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर हमारी समस्याएं यही नहीं सुनी जाएंगी तो आखिर जाए कहां? ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। मंडी प्रशासन की अनदेखी कब तक जारी रहेगी और क्या इस स्थिति में सुधार के लिए कोई अधिकारी आगे आएगा? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल किसान मजबूर होकर केवल अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। नसरुल्लागंज से एमपी दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। और उसमें ट्राली किस तरीके से किसान निकाल रहा है, उसके बाद भी यहाँ के जो मंडी कर्मचारी हैं, मंडी के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं साहब हमें टाइम नहीं है, अपनी व्यवस्था आप बनाओ। अब हम अगर किसान इस तरीके से अपनी व्यवस्था बनाएगा तो हमारी व्यवस्था करेगा कौन? हम तो प्रशासन से ये मतलब अनुरोध कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम किसानों का ध्यान रखते हुए कम से कम मंडी की व्यवस्था सही से कर लें, उसमें कोई सुधार नहीं आया तो हम लोगों का किसानों का नुकसान ना हो। मतलब आपका सीधा आरोप है कि मंडी प्रशासन की वजह से हादसा हुआ? ये हो ही रहा है सर, देखिए ना, मतलब प्रशासन को फोन लगा रहा है, मंडी को समिति को फोन लगा रहा है तो वो आने को तैयार नहीं है। 2 घंटे हो गए या किसान परेशान है, पूरा रोड अवरुद्ध पड़ा हुआ है और आज ये कंडीशन है। अब ये हमारा माल जो मट्टी में मिल गया, अब ये कौन खरीदेगा? अच्छा, इससे पहले भी हादसा हो चुका है? इससे पहले भी एक ट्राली गिर चुकी है सर, और मतलब उसको भी इसी तरीके से मतलब लोगों ने परेशान होके और मतलब व्यवस्था करके और किसानों ने सीधा किया है। क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि इसकी व्यवस्था सुधारें और ये हमारा माल को बिकवाए, किसी भी तरीके से कोई खरीदे। यहाँ पूरा नुकसान हो रहा है किसानों का। ट्राली पलटी खा रही है, रोड व्यवस्था है ना, टीन शेड व्यवस्था है ना। एक ही जगह व्यापारी जो है कि पूरी ट्राली की लाइन लगा रहा है, किसान इधर से धकाता है, इधर से निकालता है, बेचारा कैसे तो निकलेगा फंसा हुआ। उसकी ट्राली में नुकसान हो रहा है, टूट फूट हो रही। व्यापारी का कोई ध्यान है ना कोई संस्था का ध्यान है, किसी का भी नहीं होता। सड़क व्यवस्था कैसी है? सड़क व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, ट्राली पलटी खा रही है। और यहाँ पानी पीने के लिए यहाँ पानी पीने को कुछ भी नहीं है, नदी भरी हुई है, उसमें पी लो पत्ते का पानी। ये जो ट्राली पलटी हुई इसके बारे में आपने सचिव को जानकारी दी है? आप लोगों ने? सचिव को जानकारी है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसको जानकारी दे? ट्राली अगर फंसा तो यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, ट्राली लगवाने वाला कोई व्यवस्था है नहीं। किसान अपने हिसाब से लगाता है, अपने हिसाब से निकालता है ट्राली। यहाँ पे ना किसान की ट्राली है, यहाँ एक ही साइड पे नीलाम करी जा रही है, ट्राली बाहर खड़ी, वो परेशान हो रहा है किसान की परेशानी बहुत बड़ी है। यहाँ पे किसानों को परेशानी चल रही है, एक किसान एक दूसरे किसान की ट्राली टक्कर मार रहा है, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।